हेलो जी, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे बहुत सारे बच्चों के, मैंने जब सुबह में 2 वीडियो अपलोड किए थे तब मुझे लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा 90 नंबर से ऊपर मार्क्स था पर मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया नवोदय विद्यालय में। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी कमेंट आए थे कि सर मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, और वेटिंग लिस्ट कब आएगा इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बच्चे जानना चाहते हैं कि इस बार कितने नंबर लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हो पाया, यानी कि जो बच्चे पास हुए हैं उनके आखिरकार कितने नंबर थे कि वो उनका सिलेक्शन हो गया है पर हमारा नहीं हुआ। ये आपको जानने की इच्छुकता थी, तो ये वीडियो आप सभी के काम आने वाला है। बस एक काम करो, आप सभी के लिए बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया, सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको नवोदय की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अजय विद्याज्ञान हमारा चैनल है, मेरे बारे में आप जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और हमारे चैनल अजय विद्याज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में, मैंने बता दिया किस टॉपिक के ऊपर बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं करूँगा, बहुत ही छोटा वीडियो। गर्मी पड़ रही है, गर्मी में वीडियो बनाना एक अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ पर मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। नवोदय विद्यालय का पेपर जो हुआ था आप सभी का 29 अप्रैल 2023 को हुआ था और कल यानी कि 21 जून को 4:45 के अराउंड आप सभी का रिजल्ट आ गया था। आपने रिजल्ट अच्छे तरीके से चेक कर लिया। आपने बार बार, मेरे को लगता है 4-5 बार आपने कम से कम रिजल्ट तो देखा ही होगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो पाया या फिर नहीं। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो आराम से मजे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनवा रहे होंगे, रेडी करवा रहे होंगे एडमिशन के लिए। जिनका नहीं हुआ है उनको टेंशन हो रही है कि क्या अब आगे का प्रोसेस क्या है। मन में ये भी डाउट हो रहा है कि नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन फॉर्म आया है 2024 के लिए, क्या वो हम भर सकते हैं इस बार। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, नहीं भर सकते आप सुनिएगा, जो बच्चे फेल हुए हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट भी आती है। अब वेटिंग लिस्ट कब आती है, कैसे आती है, किन बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और वेटिंग लिस्ट कब आएगी हमारी वेबसाइट अजय विद्याज्ञान पर आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा JNV क्लास 6 वेटिंग लिस्ट का। यहाँ पर आपको साइड में दिख भी रही होगी स्क्रीन। आप जा सकते हो अजय विद्याज्ञान वेबसाइट पर नवोदय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है पता करने के लिए। अब मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मान लीजिए आपकी जो क्वेरीज है, मैं आपकी क्वेरीज ले रहा हूँ अपने ऊपर। सपोज ये जो राम है, राम के जो नंबर थे 90 नंबर से ऊपर थे, पर वो कह रहा है मैंने अच्छे नंबर करके आया था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके अच्छे खासे नंबर थे। इसका मतलब क्या है कि आप पेपर में फेल हो गए, सीधी बात है ना। आप फेल हो तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपके इतने अच्छे खासे नंबर होने पर भी, 90 नंबर होने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो ये सुनिएगा, आप जो पेपर करके आए थे, पेपर जो आप सभी का, मैंने जब पेपर का आंसर की बनाया था उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था कि इस बार कितने नंबर लाने पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो मैंने उसी टाइम आपको ये चीज़ बताई थी कि इस बार कंपटीशन जो है हाई जाने वाला है क्योंकि पेपर आपका ईजी आया था। मैंने उसी टाइम ये बात आपको बता दी और सेम वैसा ही हुआ। आप सभी का नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट आया था उसमें उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो अच्छे से अच्छे नंबर करके आए। मान लीजिए अगर 80 क्वेश्चन थे पेपर में, जो 79 या फिर 78 के राउंड करके आया है या फिर 77 के करके, यानी कि उसकी 5 गलतियाँ थी, 3-4 गलतियां थी, तो उनका सिलेक्शन सभी का हो गया है। ठीक है, यानी कि 77, 76 या फिर 75 या फिर 78, 79 या फिर 80 में से 80 जिनके आए हैं मार्क्स, उन सभी का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, सिलेक्शन उन बच्चों का नहीं हुआ है जिनके 67 मार्क्स हैं। ठीक है, और उनका कितना है, किसी किसी के 70 मार्क्स हैं। मान लो कोई जनरल कैटेगरी से बच्चा है, अब उसके 70 नंबर आ रहे हैं, यानी कि वो 10 गलती करके आ रहा है पेपर में। ठीक है, 70 नंबर उसके आ रहे हैं, मतलब उसके कितने को मतलब वो 80 में से 70 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कम से कम 80 में से 75 या फिर 77, 77, 76 क्वेश्चन ठीक करके आने चाहिए, तभी इस बच्चों का सिलेक्शन होता है। और कैटेगरी वाइज ये डिपेंड रहता है। अब आप पेपर देख कर आए थे, आपने कितने किया, फिर भी आपके मन में डाउट है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था भैया, मेरा तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो इसके और भी रीज़न हो सकते हैं कि आपने OMR सीट भरने में कोई गलती की होगी। जब OMR सीट आपने गलत भर दी तो आपकी OMR सीट चेक नहीं हुई होगी, फिर आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। बहुत सारी मिस्टेक, बहुत सारी गलतियां आपकी हो सकती हैं। आपको इस सोच में बिल्कुल नहीं रहना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, नवोदय क्लास 6 के रिजल्ट में आप सभी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको इंतजार नहीं करना है बिल्कुल भी वेटिंग लिस्ट का। और यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का वेटिंग लिस्ट आने के कम चांसेस रहते हैं, बहुत। और ये जो वेटिंग लिस्ट आप सोच रहे हो नेट पर डाला जाता है, वेबसाइट पर डाला जाता है, हमको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ऑफलाइन आप सभी का वेटिंग लिस्ट आता है और ये किसी को नहीं मिल पाता। ऑफलाइन में जो वेटिंग लिस्ट आता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनके पास नवोदय विद्यालय समिति के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो एडमिशन करते हैं बच्चों को, उनके पास वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों की डिटेल्स रहती हैं। वो उनको पर्सनली बाय पोस्ट, यानी कि बाय पोस्ट उनके घर पे जो भी है ज्वाइनिंग लेटर, कॉल लेटर भेजते हैं कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ है, आपको इस दिन एडमिशन के लिए आना है। या फिर कॉल करते हैं कि बच्चा आपका नवोदय विद्यालय के वेटिंग लिस्ट में आ चुका है, अब आपको इस दिन डॉक्यूमेंट बनवा के लेकर आना है स्कूल में। तो वो पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हैं, ये वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस है। अब आपको इंतजार करना चाहिए या फिर वेटिंग लिस्ट का नहीं।
वेटिंग लिस्ट का आपको इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं, तो ये सुन लो, बिल्कुल इंतजार आपको वेटिंग लिस्ट का नहीं करना है। 6 क्लास में आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। जैसे आप 5th में आपने पास कर लिया, आप 6 में एडमिशन ले लो, जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा वहाँ से आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। जिन जिन का वेटिंग लिस्ट आएगा, और जब भी, और वेटिंग लिस्ट कब आएगा इसके ऊपर मैं सुबह में वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देखिए। तो मैं आपसे तभी तो बोल रहा हूँ अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी कुछ भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगी। अब सेकंड पॉइंट है कि आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में पता कैसे चलेगा। वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि कैसे पता चलने वाला है, ऑफलाइन वेटिंग लिस्ट आने वाला है, तो मैंने सारा का सारा प्रोसेस बता दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस बार कितने नंबर लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है। ओके, तो कितने नंबर लाने पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ज़्यादातर जो रेयर चांसेस मैंने अभी तक देखे हैं, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने गाँव में भी रिजल्ट चेक किया है, ठीक है, अपने कोचिंग में भी रिजल्ट चेक किया है, फिर मेरे जो कॉन्टैक्ट में है, बहुत सारे कोचिंग वाले कॉन्टैक्ट में, मुझे जहाँ से भी डाटा प्राप्त हुआ है उससे ऐसा ही प्राप्त हुआ है, जिन बच्चों के 75 से ऊपर मार्क्स थे, यानी कि 73 से जितने भी बच्चों के ऊपर मार्क्स थे, ठीक है, उन सभी का लगभग में सिलेक्शन हो गया है। 73 से नंबर जिनके ऊपर से, उनका सभी का सिलेक्शन हो गया है, जिनके 74 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 80 में से इतने क्वेश्चन ठीक करने पर, मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो मेरी बात को। 80 में से जिसने 73 से नंबर ऊपर किए, उनका सभी का सिलेक्शन लगभग में हो ही गया है। तो ये बात है। अगर आप भी करके आए थे, मान लो आपने 75 कर लिया, आपके मन में अभी भी डाउट आ रहा है, अजय भैया हमारा क्यों नहीं हुआ, फिर हमारा भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि 73 से ऊपर वालों का सभी का हो गया। अरे भैया आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी, आपके अकॉर्डिंग हो रहा होगा, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी, ओएमआर शीट भरने में गलती कर दी होगी, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सीधी बात है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना है, वेटिंग लिस्ट जब आएगा तब आएगा। और बस ये जो वीडियो था आप सभी के लिए बनाना बहुत ज़रूरी था मुझे, क्योंकि बच्चों के बड़े परेशान थे बच्चे, है ना, बहुत कमेंट आ रहे थे। और हाँ, मुझे ये भी कमेंट आ रहा था कि भैया इस बार तो फेल हो ही गए हम, 2024 के लिए जो फॉर्म आए उसमें डाल सकते हैं फिर नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं डाल सकते आप, उसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें बच्चा 5th क्लास में पढ़ता होना चाहिए, ये बहुत कंडीशन है, ठीक है। आपने फिर दोबारा, और पहली बात तो एक ही चांस दिया जाता है कि आपको एक ही बार फॉर्म भरना है एंट्रेंस के लिए, ठीक है। आप क्या करो, तैयारी करो। जिन बच्चों का नवोदय विद्यालय में पढ़ना, असल में पढ़ना है ना, सब सच करना है सपना, अभी से लग जाओ 9th के एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। 6 क्लास में एडमिशन लो, बुक पढ़ते रहो, कंपटीशन की तैयारी करते रहो, 6 का भी सिलेबस कवर करते रहो, 7th में आओ, 8th में आओ, 8th में फॉर्म डाल लेना नवोदय क्लास 9th का। अगर पढ़ना है ना नवोदय में, तो अभी से बांध लो कि मैंने 6 का मुझ पे 6 क्लास का पेपर पास नहीं हुआ, तो मैं 9th का करूँगा, ये सोच के चल लो। अभी से 3 साल है आपके पास, ठीक है, तबाही मचा दो। अभी से 9th के एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो, अगर सच में नवोदय विद्यालय में पढ़ना है तो। मैं तो इतना ही कहूँगा, नहीं पढ़ना है तो बस आपकी मर्जी है। और भी अदर स्कूल हैं, उनकी आप तैयारी कर सकते हो। अब तो 9th के लिए आपके एक बार चांस है आपके पास, तो आप वो ट्राई करके देख लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।